एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 12 और आज हम बात करेंगे लीव इनकैशमेंट के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो यानी कि डे 11 पे मैंने आपको बताया था हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। हाय, मैं हूं गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए सर्टिफाइड indirect tax and GST expert turned YouTuber, having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. इंडिया में लेबर लॉज के हिसाब से हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ पेड लीव्स जरूर मिलती हैं हर साल। कुछ लोग अपनी इस पेड लीव्स को हर साल यूटिलाइज कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन लीव्स को यूटिलाइज नहीं करते। और ज्यादातर एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी अनयूटिलाइज्ड पेड लीव्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से कुछ एम्प्लॉयज अपनी इन पेड लीव्स को कैरी फॉरवर्ड करते रहें, इनको एक्यूमुलेट करते रहें, तो या तो रिटायरमेंट के टाइम पर या उससे पहले भी उनके पास काफी सारी पेड लीव्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं। और ये जो एक्यूमुलेटेड पेड लीव्स हैं, इसके अगेंस्ट में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कुछ कॉम्पेंसेशन देता है, जिसको हम लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। ये जो पेड लीव्स हैं, इनको अगर आप अपनी सर्विस के दौरान ही यानी कि अपनी रिटायरमेंट के पहले ही इनकैश करा लेते हैं, तो ये लीव इनकैशमेंट पूरी तरह से टैक्सेबल होगा आपके सैलरी हेड के अंडर में। लेकिन अगर ये लीव इनकैशमेंट आपको रिटायरमेंट के टाइम पर या रेजिग्नेशन के टाइम पर मिलता है, तो उस केस में आप कुछ एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो ये जो लीव इनकैशमेंट आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा, आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और ये लीव इनकैशमेंट उसके लीगल हायर्स को मिलता है, तो उनके हैंड्स में भी ये लीव इनकैशमेंट का अमाउंट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं होगा। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, ये बेस्ड है एक फॉर्मूले पर। इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी है, आइए देखते हैं। इसके लिए आपको 4 अमाउंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहला तो अमाउंट है एक्चुअल लीव इनकैशमेंट अमाउंट रिसीव्ड, जितना आपको एम्प्लॉयर से मिला। दूसरा है आपकी 10 महीने की सैलरी। और तीसरा है आपको कैलकुलेट करना है कैश अमाउंट, जो कि बराबर होगा आपकी अनअवेल्ड लीव्स के, ये मानते हुए कि आपको हर साल में 30 दिन की पेड लीव्स मिलती है। और चौथा अमाउंट है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसको 40 डेज की लीव मिलती है पर ईयर, उसने 600 डेज की लीव ड्यूरिंग द सर्विस टेन्योर ले ली है। उसका जो टोटल सर्विस टेन्योर था वो था 30 ईयर्स का। रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी बेसिक सैलरी थी 70,000 रुपीज़ और लीव इनकैशमेंट के नाम पर उसको 10 लाख रुपए मिले थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना टैक्सेबल अमाउंट है और कितना एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा। तो 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आराम से देख लेते हैं। पहली चीज़, कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है। पहला है 10 लाख रुपए। दूसरे अमाउंट पर आ जाते हैं। आपको कैलकुलेट करना है 10 महीने की सैलरी। सैलरी आपको पता है 70,000 रुपीज़ पर मंथ है, इसको इंटू 10 कर देंगे, ये हो जाएगा 7 लाख रुपीज़। तीसरा अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है 30 डेज की। अगर हर साल आपको पेड लीव्स मिलती हैं, तो उसके हिसाब से अनअवेल्ड लीव्स का अमाउंट, वो निकालने के लिए आप सबसे पहले तो ये देखिए कि 30 साल की हमारी सर्विस है एग्जाम्पल में। तो 30 साल में 30 डेज के हिसाब से आपको टोटल कितने दिन की पेड लीव्स मिली, 900 डेज की। इसमें से कितनी आपने ऑलरेडी अवेल कर रखी हैं, 600 डेज आपने ऑलरेडी अवेल कर रखे हैं। कितनी बैलेंस अनअवेल्ड लीव्स बच गई, 300 डेज, जिसको हम मंथ्स में कैलकुलेट करें तो 10 महीने की अनअवेल्ड लीव्स बच गई। अब इसमें कैलकुलेट हमें क्या करना है, इसको आप मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 मंथ्स इंटू 70,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 7 लाख रुपीज़ आ गया हमारा तीसरा अमाउंट। और चौथा अमाउंट है 3 लाख रुपए। इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होगा वही होगा आपका एग्जेम्पशन, जो कि हमारे केस में 3 लाख रुपए है। तो यानी कि 10 लाख जो हमें लीव इनकैशमेंट के नाम पर मिला है, उसमें से 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होंगे और बाकी के 7 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लीव इनकैशमेंट का जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कहीं कहीं कॉम्प्लिकेट कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। ना समझ में आया हो, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए।
चाहे तो सेव कर सकते हैं आप इसको, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको देख लें। तो ये थी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीव इनकैशमेंट के बारे में। विद एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे एग्जेम्पशन अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पावरिंग द सैलरीज क्लास वीडियो सीरीज के डे 12 में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 13 पे हम बात करेंगे एजुकेशन अलाउंस के बारे में। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे हैं हमारी इस वीडियो सीरीज़ के लिए, अपने इस इनिशिएटिव के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। अपने फीडबैक्स नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कोई क्वेरीज हैं तो वो भी लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी होने वाला है 30 दिन के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और आप साथ साथ मिलकर ये 30 दिन का सफ़र पूरा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।